गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपके चरणों के निकट आए हैं प्रभु परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते, महिमा करते हैं और हमें विश्वास है पिता परमेश्वर, आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आनंद उठाएंगे प्रभु। आपसे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में आइए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम सभी के ऊपर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा हमें सिखाए प्रभु परमेश्वर, अनोखी बातें सिखाए खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम फिर से आए हैं खुदा तेरी उपस्थिति में खुदा, तुझसे सीखने के लिए, आपके साथ बहुत आनंद का समय बिताने के लिए। हम सभी को भर दीजिए प्रभु परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर दीजिए खुदा, तेरी वचनों से भर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। सभी लोग अपनी वीडियोस को चालू करें, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का अनुग्रह हो हम सभी के ऊपर, और वो है बहुत ऐसे है। खुदावन ने हम सभी को अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए बैठे और उसके वचन को सुने। हमें हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज एक वचन को पढ़ रहा था, प्रभु की दया से बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, और सच में इस वचन की हम सभी लोगों को जरूरत है। अगर आप हमारी मदद सहायता करना, सारी महिमा आदर मान सम्मान प्रभु यीशु पिता हम आपको देते हैं। आप हमें बढ़ते जाओ और हम घटते जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के लोग से हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आप लोग जानते हैं समझौता किसे कहते हैं? खुदा सभी को आशीष दे। आराधना में आप लोगों ने अपना टाइम दिया और इकट्ठे हुए, और जो आराधना हुई प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे आराधना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू सो मच। और सभी लोग जानते हैं कि समझौते का मतलब क्या होता है। समझौता, है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, और कुछ लोग समझौते का मतलब नहीं जानते। मतलब समझौते का अगर हम आसान शब्दों में अगर हम देखते हैं तो, मान लो मैंने अपराजिता सिस्टर जी से कहा कि आपको आपको संडे को चर्च आना है। अब संडे को ही इनको कोई बुलावा आ गया, संडे को कहीं और बुलावा आ गया, चाहे शादी है, पार्टी है, या कोई और ऐसा मोमेंट है जहाँ पर इनको बुलाया है, और लेकिन इनको परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा मिली है कि तुझे संडे को चर्च में आना है। और मान लो, या परमेश्वर ने स्वयं इनके कान में आवाज देकर कहा है कि अपराजिता बेटा आपको इस संडे को चर्च में आना है। तो उस आवाज को फोकस और फॉलो ना करके, मनुष्य को खुश करने के चक्कर में अगर इन्होंने संडे चर्च छोड़ दिया, संडे चर्च नहीं आए, इस संडे चर्च नहीं आए, तो इसका मतलब इन्होंने संसार से समझौता कर लिया। संसार को परमेश्वर से अधिक प्रिय जानना।
लोग बुरा ना मान जाए, दोस्त बुरा ना मान जाए, सैलरी ना कटे, जॉब ना चली जाए, ये है, वो है, सो मेनी थिंग्स, कई प्रकार के कारण हैं, जो वचन की आज्ञा को पालन करने से रोक सकते थे। अगर हम आज्ञा को तोड़कर उन संसार की वस्तुओं में अपने आप को खींचने देते हैं या मनुष्य को खुश करने के लिए हम आज्ञा तोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं समझौता। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो, है ना? चर्च अगले संडे चले जाएँगे, कोई बात नहीं। तो ये हो गया समझौता। मैंने एक स्टेटस लगाया था, पता नहीं किसी ने देखा। बहुत से लोगों ने देखा और बहुतों ने नहीं देखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर प्रभु का वचन हमें समझाता है, पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समझौता नहीं किया। मतलब जिन्होंने संसार से प्रेम नहीं किया, आज्ञा को जिन्होंने सबसे एक ऊँचा, एक उत्तम स्थान दिया। अगर आज कलीसिया और विश्वासी और सेवक और अभिषिक्त लोग अगर बड़े कामों को देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बड़े कामों को वो करना चाहते हैं, तो उनके सामने ये वाली बातें ज़रूर आती हैं। इस बात को पकड़ना, अगर आपको बढ़ना है, तो ये बात आपके लिए है। अगर आपको अभिषेक में बढ़ना है, अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको देखे, क्योंकि कलाम कहता है, लिखा है, मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है, मतलब वो मुँह भी छुपा लेता है, मतलब वो इग्नोर भी कर देता है, मतलब वो अपनी आँखों से हमें देखना बंद भी कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। इसीलिए एक तरफ वचन में ये भी लिखा है, मैं अपनी दृष्टि तेरी ओर करूँगा और तुझे शांति दूँगा। मैं अपना मुख तेरी ओर करूँगा, मैं तुझे शांति दूँगा। अब जहाँ पर मुँह है, वहाँ पर आँखें देखेंगी, टकटकी लगाएँगी। डीप की बात है, इसको समझना। हालेलुया! अगर हम ध्यान से देखते हैं कि जब परमेश्वर के जो पवित्र लोग रहे, जैसे दानियेल हो गए और बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट दी और परमेश्वर के वचन का पालन किया पूरी तरीके से, और उन्होंने संसार से समझौता नहीं किया। जब उन्होंने संसार से समझौता नहीं किया, तो खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। देखो, हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसके द्वारा हमें साफ पता चलेगा, आत्मा में और दानों में और वरदानों में बढ़ने का एक और तरीका सामने आता है, समझौता ना करना। हालेलुया! जब मैं वचन पढ़ रहा था, अगर हम निकालें दानियेल की पुस्तक, दानियेल की पुस्तक निकालेंगे हम और उसका पहला अध्याय, पेज नंबर 1031, लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। देखो, इस वचन को ध्यान से सभी लोग सुनना, अच्छे तरीके से बैठना, फोकस करोगे तो ये डिलीवरेंस, ये गवाही, ये मिरेकल आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको इसके विषय में जो मिरेकल होते हैं, मतलब जब इन बातों को आप सीखोगे, इनको फोकस करोगे, इनके ऊपर चलोगे, तो ये गवाही आपकी जिंदगी में होगी। बड़ी गवाही, कहने का मतलब वो महिमा, वो अद्भुत और आश्चर्य के कर्म आपकी जिंदगी में, जिस तरीके के कर्म की, जिस तरीके के आश्चर्य कर्म की, जिस प्रकार के डिलीवरेंस की जरूरत है, वो खुदावन आपको देगा। और आपको करना क्या है? आज का वचन देखो, हम इस तरीके से ना सोचें कि आज देखो रोज प्रभु के दास वचन सुनाते, तो आज भी सुना रहे हैं, कोई नहीं, हम सुन लेते हैं वीडियो बंद करके या ध्यान इधर-उधर देकर, कोई नहीं, वीडियो चालू है फिर भी इधर-उधर फोकस है हमारा। तो फिर उस प्रकार की ब्लेसिंग को, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिस आज्ञा को हमें मानना ज़रूरी है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे पता चलेगा? देखो, कुछ 3 प्रकार के मसीह दिखाई देंगे और इन 3 में से हम कौन-सी गिनती में आते हैं, ये भी हमें साफ पता चलेगा। अब आप अपने आप को चेक कर लो। थोड़ा ये वचन सुनकर थोड़ा-सा हो सकता है, लग सकता है कि यार ये कहीं सच में मैं ही थी ऐसी, या मैं ही था। ध्यान से समझना, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है, और ये हमारे लिए करेक्शन की बात होगी आज। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। कई बार परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत अथॉरिटीज़ होती है, बहुत अभिषेक होता है, लेकिन कई बार वो आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर उनको शत्रु के हाथ में कर देता है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने सुलेमान को आज्ञा दी थी। सुलेमान ने बहुत सारे बलिदान चढ़ाए। जैसे ही बलिदान चढ़ाए, शायद उसी रात को उसको सपन मिला, सुलेमान तूने बहुत अच्छा काम किया है,
मांग तू क्या मांगता है? सुलेमान ने मांगा, मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे तेरी बुद्धि प्राप्त करे प्रभु। बोले यहोवा खुश हुआ कि तूने ना तो शत्रुओं का नाश मांगा, ना धन और दीर्घायु, ना वैभव। मैं तुझे ये सब देता हूँ और तुझे बुद्धि भी देता हूँ, तेरे ऐसा कोई राजा नहीं होगा। ठीक है प्रभु, हो गया। और परमेश्वर ने उसको दोबारा से स्वप्न दर्शन में कहा, लगभग पता नहीं 3 बार के बाद मैटर हुआ, 3 बार के आसपास ये मैटर हुआ होगा लगभग। परमेश्वर ने उससे कहा था, सुन, अब तू उन स्त्रियों के पीछे मत जाना, उन स्त्रियों के पीछे मत जाना, कहीं वो तेरा ध्यान अपने देवताओं की ओर ना खींच ले। सुलेमान बहुत बुद्धिमान था। अगर परमेश्वर कभी आपको और मुझे बुद्धि देता है, अगर हम किसी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि बुद्धिमान कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। जा सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, मनुष्य शरीर में है। लेकिन सबसे उत्तम और भली और महान बात यह है कि जैसे ही इंसान को पता चलता है कि वो करेक्शन की जरूरत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर का डर रखता है उसको बुद्धि प्राप्त होती है। और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर पता चल रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर कहीं गलती हो गई है, कुछ गलतियां कर रहा है, गलतियां कर बैठा है, तो वो क्या करेगा? वो बदलाव के लिए अपने आप को देगा। परमेश्वर सॉरी, भले ही मेरे अंदर दुनिया भर की बुद्धि थी, मेरे ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु मुझसे गलती है, बदल कर तेरे पास आता हूं, सॉरी मुझे एक्सेप्ट कर। ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन सुलेमान ने संसार से समझौता किया। उसने उन स्त्रियों को अपना लिया जिनके विषय में यहोवा ने मना किया था। आज के टाइम पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अरे ये सब तेरा भाई यूं ही हैंडल कर लेता है, अरे वो तो तेरे भाई के काम से चल रहा है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इतनी बुद्धि मेरे अंदर है, तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं आता, तू कैसे बनाएगी, मैं बना लूंगी, तेरे को नहीं आता, मैं कर लूंगा। सो मेनी थिंग्स। लिखा है वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, जो दीन लोग हैं वो उन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अब मेन चीज को अगर हम ध्यान से समझते हैं, अच्छे से अच्छे लोग वो गिरे हैं, उनके गिरने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। वो कुछ कुछ मोमेंट उनके सामने ऐसे आए हैं कि वो नम्र नहीं हो पाए, उदीन नहीं हो पाए, परंतु वो गिर गए। कुछ कुछ परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया, और जब उनकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट आए कि उनको झुकना था, तो वो झुक गए, झुक गए वो। और उनकी जिंदगी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी उसको भी खत्म कर दिया प्रभु ने। क्यों? क्योंकि वो झुके, नम्र और दीन हुए। संसार से समझौता किसने किया? सुलेमान ने। अब्राहम ने भी संसार से समझौता किया था, समस्या को उत्पन्न कर लिया। हालेलुया। अब्राहम ने संसार से समझौता किया था, उसने समस्या को उत्पन्न कर लिया। क्या समझौता किया था? आपको याद हो? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा। अब्राहम ने संसार से समझौता क्या किया था? याद करो, खोजो पवित्र शास्त्र को। यहोवा ने उससे कहा था, मैं तुझे तेरे ही इस पत्नी के द्वारा तुझे पुत्र दूंगा, लेकिन उसने समझौता कर लिया, नहीं, दासी के पुत्र के द्वारा। उसने वचन की गहराई को, एक समय था वो बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर मानकर उसको पकड़ कर चलता था, लेकिन आगे चलकर जब परिस्थितियां डावल-डोल होने लगी, तो उसने सोचा शायद क्या पता यही परमेश्वर की प्लानिंग होगी। एक और भविष्यद्वक्ता था जिसने संसार से समझौता कर लिया। यहोवा ने उससे कहा था, जिस मार्ग पे तू जाता है वहां पर ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, ना किसी के यहाँ ठहरना, ऐसे कुछ। लेकिन वो वहां पर ठहरा, वापस आया, उसको भरमाया गया, भले ही एक भविष्यद्वक्ता ने उसको भरमाया। समझौता कर लिया उसने। उसने सोचा यहोवा ने क्या पता अपना उद्देश्य बदल लिया हो, क्या पता उसने अपनी आज्ञा बदल ली हो, क्या पता उसने अपना प्लान चेंज कर लिया हो। बट जीसस नेवर चेंज। वो कभी नहीं बदलता। लिखा है कि उस भविष्यद्वक्ता को, जो परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता था, उसको शेर ने फाड़ दिया। और गधा शेर के बगल में खड़ा हुआ है। लोग हैरान हो गए, अरे शेर गधे को नहीं मार रहा, शेर जानवर का शिकार करता है, लेकिन इसने नबी को क्यों मार दिया? और शेर के बगल में गधा शांत खड़ा हुआ चुपचाप। ये परमेश्वर प्रकट करना चाह रहा था
कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, जो वो कहता है उसको वो करके दिखाता है। लेकिन जो उस बात के अनुसार नहीं करता, तो वो बहुत से एरिया में नुकसान उठाते थे। समझ पा रहे हो आप लोग? लिखा है, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान से अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुत्रों में से कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहेगा। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत गहरी बात अभी हम सीखने वाले हैं। आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सके। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और ये दानियल, ये कौन थे? ये यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे थे, अर्थात दानियल का नाम रखा बेलशेशर, हनन्याह का नाम रखा शद्रक, मिशाइल का नाम रखा मेशक और अजर्या का नाम रखा अबेदनगो। ध्यान से सुनना। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। देखो, गहरी बात समझना बहुत। अब इसकी हम गहराई को समझेंगे। ध्यान से सुनना, अपनी कमर बांध कर बैठे जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल को देख रहे थे, अगर आपने इस वचन को पकड़ ले तो मैं सच बता रहा हूं, आप गवाही के साथ वापस आओगे। आप इस गवाही को इस वचन को जब आप सुनोगे तो आपकी ऐसी गवाही होंगी कि वो भविष्यवाणी का आत्मा बनेंगी। ये बहुत उत्तम और सामर्थी बातें हैं। इस बात को पकड़ना, इस बात को छोड़ना मत। यहोवा ने देखा, उसके कुछ लोग थे जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे। अगर हम ध्यान से इन बातों को देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर शत्रु को परमेश्वर विश्वासियों के ऊपर कई बार हावी कर देता था। एक मोमेंट ऐसा होता है कि परमेश्वर ने, अगर हम ध्यान से देखते हैं आसान शब्दों में, नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई की किसके ऊपर? यरूशलेम के ऊपर। उसको घेर लिया। और जब चढ़ाई करने का मतलब है बंदी बना लेना, उसके ऊपर कब्जा कर लेना, उसके ऊपर अधिकार ले लेना, उसके ऊपर हमला कर देना। जब नबूकदनेस्सर राजा और उनके साथ के सिपाहियों ने जब इस यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की तो वहां के बहुत सारे यहूदियों को, बहुत सारे इजरायलियों को वहां से बंदी बनाकर, उनको हाथ पांव बांधकर या बंदी बनाकर वो बेबीलोन लेकर गए। बेबीलोन मतलब शत्रु का घर। ध्यान से सुनना, बेबीलोन मतलब शत्रु का गढ़, शत्रु का स्थान। आसान शब्दों में अगर हम समझे, समझ पा रहे हो? शत्रु का देश, शत्रु का प्लेस। तो जब ऐसा होता है तो राजा की आज्ञा होती है, जिन लोगों को हम बंदी बनाकर लाए हैं उनके नाम रखने को लेकर नाम उनके चेंज किए गए, है ना? तो बहुत सारे लोग थे और राजा ने आज्ञा दी थी, देख भाई, हम तो ये तगड़ा मोटा वाला मांस खाते हैं, और एक काम कर, मेरी ये आज्ञा है, जो यहाँ पर तुम बंदी बनाकर लेकर आए हो ना, हम लोग जिनको बंदी बनाकर लेकर आए हैं, बंदवाई में लेकर आए हैं, उन लोगों को खिला पिलाकर हट्टा कट्टा मोटा ताजा करके मेरे सामने खड़ा करना, तुम्हें आज्ञा देता हूं। तो उस आज्ञा, और राजा ने यह भी बोला कि मेरे दाखमधु में से और मेरे भोजन में से तो उनको देना। राजा कुछ गलत मांस खाता था। राजा उस प्रकार का मांस खाता था जो यहोवा ने मना किया था। समझ रहे हो? राजा उस प्रकार का मांस खाता था जो यहोवा ने मना किया था। राजा ने यही आज्ञा दी थी कि जो मैं खाता हूं, जो मेरा भोजन है, जो मेरा दाखमधु, उसमें से तू उन लोगों को दे और उनको तैयार करके मेरे सामने खड़ा कर। तो
जब ये वाली आज्ञा राजा के सिपाहियों ने सुनी तो उन्होंने दानियल को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को और जो भी वहां पर बहुत सारे यहूदी थे उनके उनके में से छटाई कटाई करना शुरू किया कि कौन से लोग राजा के सामने खड़े होकर सही दिखेंगे, हट्टे कट्टे चिकने और सही तगड़े दिखाई देंगे, बुद्धि ज्ञान और समझ में भी तेज होंगे। तो उस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो और राजा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ये कमजोर थे, पतले से थे। समझ पा रहे हो? अब होता क्या है कि जो इनके ऊपर प्रधान होता है, ध्यान से अगर हम इस बात को पढ़ते हैं, इनके ऊपर एक प्रधान होता है, वो कहता है कि देखो भाई, फौजों का प्रधान अशपनज, हाँ अशपनज, अशपनज जो था वो इन बंदी बनाए हुए लोगों के ऊपर एक प्रधान था। राजा ने अशपनज को कहा था, देख जिनको हम यरूशलेम से बंदी बनाकर लाए उनको तो तैयार कर, कट्टा कट्टा मोटा ताजा कर, मेरे सामने खड़ा कर। तो जब ये घटना घटती है तो डैनियल बोलता है, जैसे बात हो रही है ना समझौते को लेकर, ध्यान से सुनना। डैनियल बोलता है, कहां बोल रहा है? शत्रु के देश में, शत्रु के गढ़ में, शत्रु के महल में, शत्रुओं के बीच, जो मिनट में गर्दन उड़ा सकते हैं। डैनियल बोल रहा है, देख सुन, हम वो वाला मांस नहीं खा सकते जो राजा खाता है। मैं तुझसे विनती करता हूं, ये एक छोटी सी बात पता है क्या है? ये से कहते स्टेप लेना। आज बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो प्रभु को जानने के बाद भी दुनियावी रीति रिवाज करते हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए। राखी बंधवाना हो गया, भैया है पता नहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। अगर एक बार तुमने सीधी बात कह दी तरीके से, नम्र और दीनता से, उसे अगर तुमने इस चीज को प्रार्थना में रखा कि प्रभु मेरे भाई मेरे राखी ना बांधे, वरन मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और वो मेरे लिए प्रार्थना करे, अगर उसको नहीं आती कोई नहीं, लेकिन प्रभु वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे। अगर हम पहले से ही प्रभु के सामने इन बातों को रखें तो प्रभु राइट टाइम पर परिस्थितियां क्यों नहीं बदलेगा? अगर हम ये सोच के बैठे नहीं नहीं वो तो बदलेगा ही नहीं, हमने प्रार्थना कितनी की है उसके लिए कि परिस्थिति हालात बदल जाए, आदमी बदल जाए, ससुर सास बदल जाए, व्यक्ति विश्वासी ये व्यक्ति बदल जाए, पड़ोसी अड़ोसी बदल जाए, ये विरोधी इंसान बदल जाए। हम कितना उपवास और दृढ़ प्रार्थनाओं में आए हैं, प्रार्थनाओं में नहीं आए तभी वो परिस्थितियां टस से मस नहीं होती कई बार। और हम बोलते नहीं नहीं भाई तो रक्षाबंधन बनाता है ना, मेरे को तो बांधना ही पड़ेगा ना। अरे तुम नहीं बनाते तो तुम बताओ क्यों नहीं बनाते? एक बार तो स्टेप लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। मनुष्य का डर खाना फंदा हो सकता है, उसके लिए रो रो कर दुआ करो, उसके घुटने परमेश्वर अपने आप टिकाएगा, वो खुद देखेगा। इतने रक्षाबंधन के धागे बांधे लेकिन आज तक मेरी बहन के अंदर इतना प्यार नहीं देखा जो अब दिखाई दे रहा है। प्रभु मन क्यों ना बदलेगा? यही सेम चीज यहाँ पर हुई थी। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है। खुदा मैं तेरी आज्ञा नहीं तोड़ूंगी, समझौता नहीं करूंगी, चाहे जान जाए। जब एक इंसान परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए ठान लेता है, तुरंत स्वर्ग आपकी ओर दृष्टि करता है, तुरंत खुदावन आपकी ओर दृष्टि करता है। आमीन। कि वह राजा को भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु को पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की। जब आप एक डिसीजन मतलब एक अच्छा चुनाव अपने मन ही में कर लेते हो, नहीं प्रभु मैंने घूसखोरी नहीं करनी है, नहीं प्रभु मैंने व्यभिचार नहीं करना है, नहीं प्रभु तीजों त्योहार में पूजा पाठ तंत्र मंत्र विद्या में ना तो मुझे हाथ लगाना है ना वो खाना है। अगर हम मन में ठान लेते हैं, हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। और आप उसी दौरान अगर आप परमेश्वर से कहना शुरू करते हो कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं करना चाहता, कल की बात है, ये शायद कल ही की बात है। हाँ कल की बात है। हमने क्रिसमस का केक नहीं दिया था, एक दो फैमिली थी, एक फैमिली भले ही चलो दो मान लो, नहीं दे पाए थे। और जब आंटी ने मुझे मैरी क्रिसमस का मतलब उन्होंने ब्लेस किया, बोला, हमारे बगल में रहती हैं, तो मन में आया यार हमने सबको दे दिया, इनको नहीं दिया यार, केक भी नहीं पड़े अभी अपने पास फिलहाल वो वाले। तो लेट हो गए थे,
कल मैं केक लेने के लिए गया, बहुत तगड़ा प्लान किया परमेश्वर ने। मैं पूरी गवाही दूँगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने यहोवा के बड़े फ़ेवर को देखा। ₹1 का भी नुकसान नहीं होने दिया खुदा ने मुझे। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और कोई नहीं बेटा, लेकिन अब ध्यान दो। अ, अब जब मैं देखता हूँ, मैं केक की दुकान पे गया, पहले गया, मैंने एक केक पूछा था, उसने महँगा बताया, ₹80 का बताया था। और मन में आ रहा था यार कि करना चाहिए, क्योंकि आत्मा बचाना से क्या बढ़कर है। गुंजन मतलब हमारे मन में थोड़ा-सा ये था कि यार हम बेस्ट नहीं कर सके, थोड़ा-सा हमें केक भी खत्म हो गए थे और बाहर वो महँगा मिल रहा था। और जब हम केक के लिए गए, मैंने पहली बार दुकान पे पूछा, तो उसने बताया ₹80 का इतना महँगा। मैंने कहा यार मुझे ₹80 का थोड़ा कम का हो जाता ज़्यादा बढ़िया रहता। मैं वापस चला गया और ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। अगर मैं पहले चला जाता, तो मैं एक ही केक उठा के लेकर आता। दोबारा कुछ टाइम इधर-उधर दुकानों पे घूम-घाम के फिर दोबारा उसकी दुकान पर आया, दही के बहाने से। भैया खुली दही मिल जाएगी? दही तो वैसे भी हमें चाहिए थी, तो चलो इससे पूछ लेता हूँ। खुली दही है? मना करता नहीं। मैंने कहा भैया केक वगैरह वैसे कब तक आएँगे दूसरे वाले? बातचीत हुई, तो मैंने कहा चलो 2 दे देना, थोड़ा रेट-वेट देख लो। तो उसने ₹5 कम किए। सुनना मेरी बात, उसने मेरे लिए ₹5 कम किए। 2 केक उसने 155 के दिए शायद। 8 एकम 8 दूनी 16, 160 का था, हाँ 155 के दिए। मैंने लेने एक गया था लेकिन लेकर 2 आया। एक लेकर फिर मैं जब गली की तरफ घूम के आ रहा था बाइक लेके, तो रास्ते में गली के अंदर मैं एंटर कर चुका था, रास्ते में ही बोला मैंने, "प्रभु, जिसको केक देने हैं उसको सामने ले आना।" मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरे बोलते के साथ ही लगभग 5 सेकंड हुए होंगे, वो व्यक्ति दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहा था, जिसको मैं केक देने थे। जैसे ही वो बाहर निकला, मैंने केक लेकर उनको पकड़ा दिए। सुना ध्यान से पूरी बात, अगर हम ध्यान से देखते हैं कि परमेश्वर का स्पेशल फ़ेवर, और उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ सब्ज़ी खरीदी थी। मैं हैरान हो गया, बगल वाली रेहड़ी पर लगभग कितने 2-3 कदम की दूरी पर ही, अगल-बगल 2 रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक रेहड़ी बता रही है ₹40 किलो गोभी, एक रेहड़ी बता रही है ₹30 किलो है, क्या कहते हैं, हम 50 की दो तुझे 2 किलो दे देंगे। मिरेकल दिखाया परमेश्वर ने। टमाटर भी मेरे को सस्ते मिले, गोभी भी सस्ती मिली, मिरेकल था ये मेरे लिए। मैं उससे गोभी लेने से पहले बगल वाले से पूछा कितने की है? उस बंदे ने ₹40 किलो बताई थी और मैं ₹50 की 2 किलो गोभी लेकर आया। स्पेशल फ़ेवर था और उस गोभी वाले से पहले मैं पूछ के चला गया था टमाटर क्या रेट है, और उससे मैंने पूछा रेट, उसने मुझे बताया ₹50 किलो है। मैंने जगह-जगह पूछा, कोई 70 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। परमेश्वर की प्लानिंग होती है हमारी ज़िंदगी में। कई बार एट द टाइम परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में नहीं करता, उसकी भलाई में बाद में पता चलती है। जगह-जगह पूछ कर आया, फिर दोबारा उसी मैंने कहा प्रभु शायद अगर उसने 50 बताया था तो प्लीज़, शायद मुझे लग रहा है 50 से, प्रभु देख ले ये 70 यहाँ-यहाँ इतने कैसे-कैसे मिल रहे हैं। वो रेडी वाला वहीं खड़ा हो। वापस गया, वो वहीं खड़ा था। जैसे ही वहाँ खड़ा हुआ, मैंने उससे टमाटर मैंने उससे पूछा कितने हैं? कितने के? मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, 50 ही बताया था, 50 ही दे रहा है। मैंने छाँटे, इतने में छाँटने लगा, काटने लगा, इतने में दूसरा बगल वाला रेहड़ी वाला उसके बगल में आके खड़ा हो गया। मैंने वाइफ से बात की, फ़ोन उन पे क्या कुछ और लेकर आना है? तो ऐसे पूछताछ करते-करते मैंने गोभी की सोचा, मैंने बगल वाले से पूछा गोभी क्या रेट है? उसने बताया ₹40 किलो, और मैंने जिसके पास से मैं टमाटर ले रहा था उसके पास भी गोभी थी, उसने कहा था ₹50 की 2 किलो मिल जाएँगी। देख रहे हो? एक फ़ेवर, एक स्पेशल फ़ेवर। अब छोटा-सा उदाहरण, इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना, ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगल-बगल के लोगों के लिए वो चीज़ बहुत कॉस्टली है, बहुत महँगी है। जहाँ पर लोग रेट कम नहीं कर सकते, वहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए रेटों को तोड़ देता है, शून्य कर देता है। ये परमेश्वर का काम है। बात 5-10 रुपए बचने की नहीं है, बात है फ़ेवर की। वो ऑलवेज़ अपना फ़ेवर दिखाता है। अगर हम थोड़ी-थोड़ी बात में भी धन्यवाद करें, मैंने कहा मैंने बोलूँ मैं बड़ा खुश हुआ है, प्रभु ने मेरे को फ़ेवर दिखाया। चाहे 10, 15, 20, ₹25 की, कितने रुपए की फ़ायदे थे, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100 लगभग, हमारा 50, 60, 70 मतलब कई 70, 60, ₹70 का फ़ायदा हुआ। महँगे टमाटर से बचाया परमेश्वर ने, मुझे सस्ते मिल गए, महँगी गोभी से बचाया, मुझे सस्ती मिल गई। केक में ₹5 कम हो गए। और एक अच्छी बात ये थी, क्या कहते हैं, जब मैं बाइक लेकर आता, मैंने प्रभु से बोला था, प्रभु उस व्यक्ति को मेरे सामने दिखा। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। एक की कोई कीमत नहीं है उस प्राण के सामने। समझ पा रहे हैं? और परमेश्वर के हमने कामों को देखा, अगर हम आसान शब्दों में देखते हैं, तब बात होती है फ़ेवर की। जब एक बार हम मन में सोच लेते हैं, और मैं केक एक परिवार के लिए लाने वाला था। एट द टाइम खुदावंद ने अगुवाई करी।
अगर मैं पहली बार में ही केक ले जाता ना, तो मैं सिर्फ़ 1 केक लेके जाता। लेकिन परमेश्वर ने चाहा था, उस बिल्डिंग में 2 फैमिली ऐसी है जिनसे थोड़ा बोल-बाल है हमारा, उनको केक देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से एक आंटी ने शायद उन आंटी को शायद हमने पहले भी दिया था, लेकिन अगर इस बार नहीं दिया तो अच्छी बात नहीं है, तो हमें देना चाहिए। तो 2 फैमिलियाँ थी, मैं 1 लेता पहले, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग थी, नहीं तू घूम-घाम के आ, तुझे 2 केक लेने हैं, ₹5 कम करा दूँ, थोड़ा वेट कर ले। समझ पा रहे हो? टमाटर का भी यही, भाई कितने ₹50 किलो, नहीं, नहीं रुक, अभी नहीं लेगा इससे, घूम-घाम के आ तू पहले, मैं तुझे फ़ेवर दूँगा, वहीं से सस्ती गोभी भी दिलाऊँगा। हालेलुया! हमारे मन में अगर हम सोच लेते हैं, में ठान लेते हैं, मुझे बेस्ट करना है, परमेश्वर फ़ेवर देना शुरू करता है। हालेलुया! मैं एक सोच रहा था केक में पैसे बचा लूँ, लेकिन वहाँ की जगह परमेश्वर ने मुझे गोभी में पैसे बचा दिए। पता नहीं सुनने में आप लोगों को कैसा लगता होगा? ये मेरे लिए बड़ी गवाही, मैं उत्तेजित हूँ, मैंने कहा भाई पहले गवाही सुनेगी, बैठ जल्दी बैठ, मैं गवाही सुनाता हूँ। मेरे वाइफ को गवाही सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा खुदा के काम को। लोग इसको ऐसे इत्तेफ़ाक समझ सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ खुदा ने हमारे साथ ऐसा कितनी बार किया है। लोग चौंक जाते हैं, जैसे बताया था ना बाइक की गवाही थी, हमारे बगल वाले अंकल बाइक लेकर आए थे 74,000 के आस-पास की, और हमें परमेश्वर ने ₹5,000 कम में दी बाइक। समझ पा रहे हो? जब परमेश्वर ने हमें पुराने टाइम में मतलब कुछ टाइम पहले बाइक ब्लेस करी थी, हमारे लिए स्पेशल फ़ेवर रहा परमेश्वर का। लोग चौंक जाते हैं, अरे वही चीज़ इतनी महँगी दूसरों को और हमें इतनी सस्ती। कई बार हमारी गलतियाँ हुई हैं ना, तो हमने कुछ चीज़ें महँगी भी खरीदी हैं। कई बार हमारे लिए हमसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। ओह प्रभु इतना महँगा है, प्रभु देख ले, और वो देख वो सस्ता दे रहा था, देख हाँ, मैंने महँगा खरीद लिया, कोई गलती हुई तो माफ़ कर प्रभु, लेकिन मुझे गवाही चाहिए। कई बार देखो, हर बार कई बार ऐसा होता है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बच्चा एक बाप से किस तरीके से माँग रहा है। दानिय्येल ने परमेश्वर के सम्मुख रखा। ये मत समझना कि हमारी ज़िंदगी में कभी घटी नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमारी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हुए, हम उनसे सीखे हैं, है ना? हमारे भी बहुत बार नुकसान हुए हैं, बहुत बार परखे गए हैं। दानिय्येल ने मन में ठान लिया, अगर आप ठान लो ना कि वचन को नहीं तोड़ना है, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो, चाहे जान चली जाए, राजा का भोजन नहीं खाएगा, उसका दाख मधु नहीं पिएगा, अपवित्र नहीं करेगा अपने आप को। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। वो भी आयत अगर हम पढ़ेंगे ना, देखो लिखा है, ये परमेश्वर का फ़ेवर आ गया झटपट। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को दानिय्येल के प्रति कृपा और दया भर दी। ये क्या था? ये परमेश्वर का फ़ेवर था। जब आप परमेश्वर के काम को, उसके वचन को रिस्पेक्ट देने के लिए एक स्टैंड लेते हो, आप मन ही में सोच लेते हो, खुदा मुझे तेरे लिए इस आज्ञा को ऐसे पालन करना है, तू मुझे फ़ेवर देना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन था, लेकिन तेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। अब मैं स्टेप लेने जा रही हूँ। मैं कदम उठाने जा रहा हूँ प्रभु, तेरे वचन को इज़्ज़त देने जा रहा हूँ। किसी की मेरे खिलाफ ज़ुबान ना खुले। अगर कुछ भी था, तू जो चाहता है बस वो हो, लेकिन मुझे कहना है, तेरे वचन को इज़्ज़त देनी है। मैं पूजा-पाठ नहीं करती तो नहीं करती। पूजा-पाठ का नहीं खाता तो नहीं खाता। मैं गलत ये मांस नहीं खाता तो नहीं खाता। खुदा ने जब इन मांस को मना कर रखा है, ये मैं मांस नहीं खा सकता। यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अपनी दौड़ को मैं मनुष्य के डर से अगर मैं खराब कर लूँ, तो क्या फ़ायदा मेरी मेहनत को मुझे पूरा नहीं करना थोड़े खाने के चक्कर में। पवित्र शास्त्र में कुछ लोग ऐसे थे जिनके सामने खाने को लेकर परीक्षाएँ आई हैं। हव्वा और आदम के सामने फल खाने को लेकर वो भरमाए गए। एसाव और याकूब के समय में दाल को लेकर वो भरमाए गए। अगर हम देखते हैं, आगे चलकर देखते हैं, अ, और भी कई जने थे। यहूदा के विषय में खाने को लेकर, मतलब रोटी जब उसने खाई थी, शैतान उसके अंदर समा गया था। वो मूवमेंट एक अलग है। लेकिन अगर हम और आसान शब्दों में देखते हैं कि एक दानिय्येल के सामने एक मूवमेंट आया था। और भी शायद कोई और हाँ, यीशु के सामने भी परीक्षा आई थी रोटी को लेकर। सोच कर देखो, समझ पा रहे हो? खाने की वस्तु के पीछे कई बार दुष्ट ऐसी प्लानिंग करता है कि एक व्यक्ति का उपवास, उसकी आत्मिकता, उसकी उसकी भरपूरी के ऊपर अटैक करना चाहता है। तो यीशु मसीह ने भी तगड़े तरीके से जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया! तो दानिय्येल के सामने परीक्षा आई खाने को लेकर। जब ये परख आई तो दानिय्येल ने मन में ठान लिया,
परमेश्वर ने देखा उसके मन, यहोवा मनों को जाँचता और तौलता है, परखता है। अब यहोवा ने मन को देखा, यहोवा ने देखा कि मेरा दास दानिय्येल मन में अच्छा करना चाह रहा है। शत्रु के देश में होने के बाद भी इसको पता है अगर इसने डाँट दिया, इसने मना कर दिया, तुरंत इसकी गर्दन कटवा दी जाएगी या इसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा के बड़े कामों को देखा था। दूसरा, क्योंकि वो यहोवा को जानता था। हालेलुया! क्योंकि अगर हम ध्यान से देखते, लिखा है परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजे के प्रधान ने दानिय्येल से कहा, देख मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना-पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुँह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। सीधा सर की बात होती थी, सिर कटवाने की बात होती थी वहाँ पर, सिर धड़ से अलग करने की बात होती थी। ऐसा टाइम था राजाओं का। छोटी-सी भी आज्ञा अगर टूट गई तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति दानिय्येल को इतना तगड़ा फ़ेवर दिया कि एक व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर दानिय्येल की हेल्प कर रहा है। अरे दानिय्येल, अगर मैंने तेरी हेल्प करी ना, देख ले अगर राजा को पता चल गया तो कहीं वो सर ना कटवा दे। ऐसा आप लिखा है ना, देख अगर तुम्हारे मुँह, अगर तुम्हारे चेहरे अगर तुम्हारे चेहरे राजा के सामने हट्टे-कट्टे, चिकने, साफ-सुथरे और मजबूत नहीं दिखाई दिए, तो कहीं राजा मेरे को ना बोले कि तूने इनको खाना क्यों नहीं दिया? जो मैंने तगड़े वाला माँस बोला था देने के लिए, दाख मधु बोला था, तूने इनको क्यों नहीं दिया? कहीं वो गर्दन ना कटवाए। समझ पा रहे हो उस गहराई को? हालेलुया! अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है, तब दानिय्येल ने उस मुखिए से जिसको खोजों के प्रधान ने दानिय्येल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जाँच। हमारे जाने हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुँह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुँह को देख और जैसा तुझे देख पड़े, उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। अब ध्यान से समझना इस बात को। मतलब दानिय्येल ने कहा, देख प्रधान देख, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहता हूँ। देख, अगर तू मेरी बात को मान लेगा, अगर तू मुझे अशुद्ध मांस नहीं खाने देगा, अगर तू मुझे अशुद्ध मांस मेरे सामने नहीं लाएगा, तू हमें हरा साग-पात भी खिला दे, तब भी हमारे चेहरे ऐसे चमकेंगे, इतने शुद्ध हो जाएँगे, मतलब इतने पवित्र, मतलब इतने चिकने हो जाएँगे हमारे चेहरे, इतने हट्टे-कट्टे हम दिखाई देंगे, इतने हरे-भरे हम दिखाई देंगे, इतना कि मांस खाने वाले दिखाई नहीं दे सकते। तो उनको हमारे सामने परख लियो, तू उनको मांस-मच्छी खिला, लेकिन हम आज्ञा नहीं तोड़ सकते यहोवा की। तू हमें हरा साग-पात दे दे, हमारा यहोवा हमारे चेहरे को, हमारे खान-पान को, हमारी हेल्थ-वेल्थ को स्ट्रॉन्ग हट्टा-कट्टा कर देगा। फिर तू हमें उन मांस खाने वाले लोगों के सामने खड़ा करके परख लेना कि कौन हट्टा-कट्टा है, किसके चेहरे ज़्यादा चमक रहे हैं, किसके चेहरे पर ज़्यादा चिकनाहट है, तू परख लेना। तो फिर ये वाली बात होती है, ध्यान से देखो, मतलब दानिय्येल ने डील किया, दानिय्येल ने मन में ठाना, उसने प्रधान से बोला, जैसे ही प्रधान से उसने बोला, तो इतने में ही अगर हम ध्यान से देखते हैं, दानिय्येल ने फ़ील किया कि प्रधान का फ़ेवर मुझे मिलना शुरू हो रहा है। जब यहोवा ने यहाँ काम किया तो आगे भी करेगा। अब इसको मानने नहीं देनी राजा की बात। अब मुझे यहोवा की बात इससे मनवानी है और वही बात उस क्या कहते हैं उसने प्रधान ने मान ली। चलो ठीक है। आपको पता है कलाम कहता है आज के टाइम पर इंसान बहुत सारे डब्बे पॉडीग्रो खाता है, मसल्स गेन खाता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ खाता है जो सोचता है कि बहुत हट्टे-कट्टे हो जाएँगे। नीति वचन हमें बताता है, खुदा का कलाम बताता है, उसकी आज्ञाएँ लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मान तब तू जीवित रहेगा। तू भला-चंगा रहेगा, तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। किससे? आज्ञाओं को मानने से। लोग सोच रहे हैं, अगर आज्ञा तोड़कर अगर इंसान बड़े तगड़े चिकने पदार्थ खा रहा है, तो क्या वो उसकी जान को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। हमारी शुद्धि, हमारी रक्षा, सुरक्षा यहोवा से है। हालेलुया! इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमें अच्छी चीज़ मिल रही है उसको हम नहीं खाएँ। जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसको हम खाएँ, लेकिन हम भरोसा यहोवा पर रखें। हालेलुया! अगर आप सूखी रोटी भी खा रहे हो, उसको ब्लेस करके खा रहे हो, तो आप इतने हट्टे-कट्टे दिखाई दोगे, जो बड़े-बड़े जो मांस खाने वाले लोग हैं ना,
उनके सामने भी अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, आप चमकदार दिखोगे, स्ट्रॉन्ग दिखोगे, आपके चेहरे खिले हुए होंगे। हालेलुया! यही दानियेल के साथ हुआ था। हरा साग-पात तो दे दे हमें, हमारे चेहरे उसमें भी चमका देगा हमारा बाप। लेकिन आज्ञा नहीं तोड़ेंगे हम। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जाँचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुँह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। अब देखो, ये क्या था? यहोवा का फ़ेवर था। कैसे? ये उस भोजन से नहीं हुआ, ये आज्ञा से हुआ। हालेलुया! अगर उदाहरण के तौर पर समझना, पुराने नियम में जो वाचा का संदूक था, उस वाचा के संदूक को लेकर जब युद्ध में जाया जाता था, तो जब उस समय युद्ध को जीतने के लिए जाया जाता था, तो युद्ध जीतते थे। क्यों जीतते थे? वाचा का संदूक था इसलिए नहीं, उपस्थिति इसलिए नहीं, वो इसलिए जीतते थे क्योंकि वो आज्ञा मानते थे। क्योंकि एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि जब वो दोबारा से वाचा के संदूक को परमेश्वर के लोग जब आगे लड़ाई में लेकर बढ़े, तो वो हार गए। क्यों? वाचा का संदूक तो तब भी था, तब क्यों नहीं जीते? इतनी सारी लड़ाइयाँ वाचा के संदूक के साथ उन्होंने जीत ली। वाचा के संदूक को यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक को अपनी युद्ध के अंदर शामिल किया उन्होंने। वाचा के संदूक बगल में लेकर चलते थे या आगे-आगे लेकर चलते थे, तब वो शत्रु से लड़ते थे और शत्रु के ऊपर जय पाते थे। शत्रु हार जाते थे, नाश हो जाते थे। लेकिन वही वाचा का संदूक जब दोबारा से वो इज़राइली लेकर जाते हैं, तब पता चलता है कि उनको हार का मुँह देखना पड़ता है और शत्रु जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो शत्रु छीन के ले जाते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पर वो युद्ध क्यों नहीं जीते? क्यों? क्योंकि आज्ञा टूटी थी। समझ पा रहे हो? यही तो मेन चीज़ है। मान लो एक बहन बीमार है, अगर मैं उसके ऊपर हाथ रख दूँ, वो चंगी हो गई है। अगर उसकी एक बार चंगी हो गई, 2 बार चंगी होगी, ठीक है। लेकिन वो दोबारा अगर बीमार हो रही है, अब मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, तब वो चंगी नहीं हुई। उसका एक कारण है। कारण परमेश्वर का दास नहीं है, कारण उसकी ज़िंदगी की अनाज्ञाकारिता है। समझ पा रहे हो? कि उसने आज्ञा पालन नहीं कर रही है, इसलिए वो बहन चंगी नहीं हुई है, हाथ रखने के बाद भी। ले हैंड कराने के बाद भी, अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद भी, रुमाल से प्रार्थना करने के बाद भी क्यों? क्योंकि कुछ अनाज्ञाकारिताएँ हो रही हैं। आज्ञा को मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा को मानना बलिदान होने से उत्तम है। अगर आप अपनी गर्दन काट के परमेश्वर के सामने रख रहे हो, लेकिन आप आज्ञा नहीं मान रहे हो, व्यर्थ है ये। लेकिन आपने आज्ञा मान ली और आपने परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिया, कोई बलि नहीं किया, आपने थैंक यू बोल दिया, वो खुदा को स्वीकार है। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। हालेलुया! आगे अगर हम पढ़ते ध्यान से, फिर 10 दिन बाद जब उनको चेक किया गया, तो उन्होंने देखा कि भाई यहोवा के जो इज़राइली लोग कुछ इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं। आपको पता है 3 प्रकार के मसीह थे आज इस संसार के अंदर, ध्यान से सुनना, उदाहरण देता हूँ, आसान शब्दों में हम समझेंगे। आकर के बोल लो, है ना? उदाहरण के लिए, अपराजिता है, अपराजिता सिस्टर है, मोनिका सिस्टर है और सोनिया सिस्टर है। है तीनों इज़राइली, है तीनों यहूदी, ठीक है? अब मान लो क्या कहते हैं, अब इनको अब इनके सामने परिस्थितियाँ आई कि अब तुम्हें ये वाला मांस खाना है। इसमें से सबसे पहला कदम एक व्यक्ति ने उठाया, अपराजिता ने उठाया। अरे! ये वाला मांस खाना है, चलो हम खा लेंगे। अगर मना कर दिया तो कहीं राजा गर्दन ना कटवाए। तो अपराजिता ने बात मान ली। ये किस प्रकार के मसीह होते हैं, जो समझौता कर लेते हैं। जान ना जाए भाई, प्राण बच जाएँ, कोई बात नहीं। दूसरे प्रकार के मसीह कौन-से होते हैं? सोनिया मान लो मोनिका है। दूसरे प्रकार के मसीह ये हैं कि क्या कहते हैं, सिस्टर मोनिका जो हैं, दूसरे प्रकार के मसीह ऐसे होते हैं, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ।
जिनके अंदर रहता है कि यार प्रभु मुझे आज्ञा का पालन करना है, प्रभु मेरे को नहीं समझौता नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो अंदर गंभीर रहना चाहते हैं, गंभीर रहते हैं बातों में, व्यवहार, चरित्र में, कई बार स्वभाव में, लेकिन कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते, जिनकी नाव डावल-डोल होती है। पता तो है मुझे नहीं, 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 यहोवा को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उस बात बात को पालन नहीं करते, ना ही कर पाते हैं कई बार, उनको कोई साथी चाहिए होता है, एक से भले दो। चल तू चल रहा है, चल तू मानेगा तो मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करनी। समझ पा रहे हो? दूसरे प्रकार के मसीह लोग ऐसे होते हैं और तीसरे प्रकार के मसीह लोग डैनियल जैसे होते हैं, सोनिया जैसे, जैसे कि कोई साथ में खड़ा है या नहीं खड़ा है, मुझे डिसीज़न लेना है। समझ पा रहे हो? डैनियल को देखकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के मन में आया होगा, डैनियल खड़ा है यहोवा के साथ, हमारे कितने सारे यहूदी भाई लोग संसार के साथ समझौता कर लिए, वो उस मीट को खाने के लिए तैयार हो गए, जो यहोवा ने मना किया है। अब हम क्या करें? लेकिन डैनियल वो व्यक्ति है, अब उसने कदम उठाया तो हम भी उसको देखकर कदम उठाएँगे। उसने मांस नहीं खाया तो हम उसका साथ देंगे क्योंकि ये बात यहोवा को अच्छी नहीं लगती है। अब हम डैनियल के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें एक व्यक्ति चाहिए। समझ पा रहे हो? 3 प्रकार के मसीह विश्वासी थे इस संसार में। तो पहला वो जो समझौता कर लेते हैं बिना सोच विचार के, चलो भाई चलो, हाँ, चलो, चलो शादी है, चलो चलते हैं, संडे चर्च बाद में चल लेंगे। दूसरे नंबर के विश्वासी वो हैं, जिनको पता है सही क्या है, गलत क्या है और उनको ये भी पता है कि ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पाते। उनको बस कोई उठाने के लिए, उनको कोई मोटिवेट करने के लिए चाहिए, पंप लगाने के लिए चाहिए, उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि हाँ भाई वो भाई वो सही कर रहा है, उसी को पकड़ेंगे हम। वो कई बार दूसरों को देखकर डिसीज़न लेते हैं, हाँ, वो सही है तो सही है। लेकिन उनके मन के अंदर उस पहले नंबर के व्यक्तियों से अच्छा व्यवहार होता है। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के लिए काफ़ी नहीं है। परमेश्वर को वो तीसरे नंबर के वाला व्यक्ति चाहिए। डैनियल अकेला था। मैं ये नहीं खाऊँगा क्योंकि लिखा है ना, साफ पढ़ो 8वीं आयत, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। किसने ठाना था? सिर्फ डैनियल ने ठाना था भाई। मैं वो वाला मांस नहीं खाऊँगा, यहोवा को अच्छा नहीं लगता। डैनियल को देखकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को थोड़ा हियाव मिला, चलो कोई तो यहोवा की आज्ञा का पालन करने वाला है, चलो हम इसके साथ हो लेते हैं। इसको देखकर चलो हम जो 80% थोड़ा-सा मान रहे थे आज्ञा, 20% थोड़ा हम डावाडोल हो रहे, चलो डैनियल को देखकर चलो हम पूरा 100% मानेंगे। लेकिन डैनियल शुरुआत से ही 100% था। समझ पा रहे हो? ऐसे प्रकार के लोग खुदावन को कैसे खुश कर सकते हैं? हालेलुया! अगर हम ध्यान से पढ़ते लिखा है कि तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों चढ़ाकर उनको साग-पात देने लगा। जब डैनियल ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने डिसीजन ले लिया कि अब भाई हमें यही काम करना है, वचन का पालन करना है, रिस्पेक्ट करनी है, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। लिखा है, परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना अब गहरी बात, जब एक इंसान डिसीजन लेता है परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, चाहे चाहे वो बोने का है, चाहे वो आज्ञा पालन करने का है, चाहे वो पवित्रता में चलने का है, चाहे वो किसी के लिए उपवास में आने का है, चाहे किसी भूखे को रोटी खिलाने का है, चाहे किसी के लिए दुआओं में आने का है, चाहे वो किसी की हेल्प करने का है। समझ पा रहे हो? किसी के घर में झाड़ू-पोछा मार देना, किसी के बर्तन माँज देना, किसी की हेल्प कर देना, घर में, परिवार में, फैमिलीज़ में, किसी विश्वासी के घर पे जाकर उसकी हेल्प कर देना, कोई बीमार है तो उसकी मदद कर देना। जब एक आप डिसीज़न लेते हो, एक घटना घटती है स्वर्ग में और ये ऐसा द्वार खुलता है जो कोई बंद नहीं कर सकता। देखो, लिखा है 17वीं आयत में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, 4 कौन थे? 3 तो वो थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। चौथा कौन था? दानिय्येल। इन चारों ने, परमेश्वर ने इन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानिय्येल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानिय्येल ही सब प्रकार के शब्द, दर्शन और स्वप्न का ज्ञानी क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहला डिसीजन दानिय्येल का था। मैं नहीं खाऊँगा, मैंने तो ठान लिया, मुझे नहीं खाना भाई। दानिय्येल को देखकर थोड़ा-सा जो 80% डावल-डोल हो रहे थे विश्वासी, वो भी चलो दानिय्येल की तरफ खिंच गए। उनको भी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्राप्त हुई, लेकिन दानिय्येल के समान नहीं। दानिय्येल एक उत्तम आत्मा वाला व्यक्ति था।
उत्तम आत्मा दानियेल के अंदर रहती थी। तो हम पढ़ते लिखा तब जितने कहा गया हाँ, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा ने उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से सद्गुण निपुण ठहरते थे। और दानियेल क्रूस राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। आसान शब्दों में समझना, गहरी बात को अब हम पकड़ेंगे। हालेलुया। जब दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो इनको एक स्थान मिल गया, इनको एक प्लेस मिल गया। शत्रुओं ने देखा, अरे! एक तरफ बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार लोग थे, पंडित लोग थे, मतलब जो बहुत प्रकार की शिक्षाओं, नॉलेज को रखते थे, जो दूसरे देवता को मानते थे। दूसरी तरफ दानियेल। अगर हम ध्यान से देखते हैं, राजा ने बुलाया, मेरे इन सवालों का जवाब कौन देगा? मेरे वाले बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, चतुर, चालाक लोग देंगे, मेरे वाले ज्योतिषी देंगे, या फिर वो जो हम जिनको हम बंदी बनाकर लेकर आए थे, मतलब दानियेल वगैरह। समझ पा रहे हो सभी लोग? हाँ, वेरी गुड। तो जब हम इस बात को ध्यान से देखते हैं, जब बुलाया जाने का मोमेंट था, आपको पता है, शत्रुओं ने, जो राजा के महल में ऑलरेडी ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार, चतुर, चालाक लोग थे, जो स्वप्न दर्शन के विषय में बात करा करते थे राजा से। आपको पता है, उन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं, दानियेल को नहीं जाने देना। ध्यान से सुनना, कितनी खतरनाक मोमेंट है। उन्होंने सोचा नहीं, दानियेल को नहीं जाने देना। अगर दानियेल चला गया ना, अगर दानियेल ने राजा की बातों का जवाब दे दिया, कहीं दानियेल के ऊपर राजा का अनुग्रह ना हो, फिर हम राजा की दृष्टि से हट ना जाएँ। नहीं, दानियेल को नहीं बताना, राजा सवाल-जवाब जब करेगा, उसको छोड़ दो यहीं। हम जाएँगे बताने के लिए, हम बता देंगे। अगर दानियेल हमारे सामने आ गया, अगर दानियेल हमारे साथ में खड़ा हो गया, अगर दानियेल ने राजा की सारी सवालों का जवाब दे दिया, तो दानियेल राजा की दृष्टि में बढ़ जाएगा, बड़ा इंसान बन जाएगा। इसलिए दानियेल को मत बताओ, छोड़ो उसको, पीछे हो जाए, छोड़ो, इग्नोर करो। और पता है, कई बार जब लोग आपको तुच्छ जानते हैं, बेकार जानते हैं, अरे इसको छोड़ो, इसको क्या करना, शादी बुला के, पार्टियाँ बुला के, इसको क्या करना, घर पे बुला के, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर परिवार, फैमिली में, लोगों में, इसको मत बैठाओ, उसको मत उठाओ, इससे मत बात करो, उसको कॉन्टैक्ट में मत लेकर आओ, उससे डिस्टेंस बनाओ। कई बार परमेश्वर उन लोगों के लिए, वो परमेश्वर की प्लानिंग होती है। कैसे? आपको पता है, जब उन लोगों ने, मान लो, उदाहरण के तौर पर अ, मान लो दुर्गेश्वरी है, शरण सिस्टर है ना? दुर्गेश्वरी और शरण सिस्टर जो हैं, ये राजा के बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, चतुर, चालाक लोग थे। ये ज्योतिषी हैं और ये भी सपन दर्शन के विषय में जानते हैं। लेकिन जो ज्ञान अ, अपराजिता, मोनिका और सोनी सिस्टर, इन तीनों सिस्टर्स को है, वो ज्ञान इन दोनों के पास नहीं है। अब राजा ने, मतलब मान लो, उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने आपको बुलाया, चलो सारे के सारे राजा बुद्धिमान, सारे के सारे बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, चतुर, चालाक लोग, दर्शन स्वप्न के विषय में जो ज्योतिषी हैं, सब मेरे सामने खड़े किए थे, मैं जो सवाल पूछूंगा। तो अब पता है क्या हुआ? शरण कौर ने, दुर्गेश्वरी ने, अपराजिता को और क्या नाम है, इन तीनों के कान में ये वाली बात डालने की कोशिश नहीं करी कि राजा बुला रहा है। इन तीनों को पीछे छोड़ दिया, इनके कमरे में रहने दिया। लेकिन खुद अपने कमरे से बाहर निकलकर इनके कमरे के पास से होकर सीधा राजा के सामने खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो राजा ने इतना खतरनाक सवाल पूछा, तो ये तिलमिला गए। क्या सवाल पूछ लिया? सुनो, मैंने एक सपना देखा है, मुझे मेरा सपना बताओ और मेरे सपने का अर्थ भी बताओ। हैं? राजा, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता है उसमें भलाई उत्पन्न हो गई। डैनियल के लिए भलाई उत्पन्न होगी, अपराजिता सिस्टर के लिए भलाई उत्पन्न होगी, सोनिया सिस्टर के लिए भलाई उत्पन्न होगी, मोनिका सिस्टर के लिए, कि इनको नहीं लेकर गए उस समय। इनका पीछे छूटना परमेश्वर की प्लानिंग बन गया। शत्रु की चाल को उन्हीं के सर पे उल्टा दिया। इतना खतरनाक सवाल अब इन दोनों के सामने आ गया। अब वो चौंक गए, वो हक्का-बक्का हो गए। अब हे राजा, इस संसार में कोई भी ऐसा देवता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तेरा सपन भी बता सके, सपने का अर्थ भी बता सके। राजा, पहले तो हमें अपना सपन तो बता, तब उसका अर्थ बता पाएंगे ना।
राजा ने कहा, ना ना ना, अगर तुम सच में ज्ञानी हो ना, तुम मुझे मेरा सपना भी बताओगे, सपने का अर्थ भी बताओगे। अगर नहीं बताया तो सबकी गर्दनें गायब, सबको कटवा देना है। कोई नहीं बता पाया, राजा ने ऐलान कर दिया, अभी सबको मार दो, सारे ज्योतिषियों को मार दो। आपको पता है दानियल का, शद्रक मेशक अबेदनगो का उस कमरे में रुकना परमेश्वर की प्लानिंग बन गया। अगर वो भी उस समय खड़ा होता ना, तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती। लेकिन पीछे छूटना, पीछे होना परमेश्वर की एक प्लानिंग में होता है। जो अपने आप को सोच रहे थे, नहीं नहीं, दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा का फेवर ना मिले, हमें मिल जाए। जो हमें सोच रहे थे कि हमें मिल जाए, उनको राजा की तरफ से दंड मिला था। लेकिन जो दानियल और लोगों को तुच्छ जान रहे थे, उन लोगों को राजा का अनुग्रह मिला। समझ पा रहे? एक उदाहरण के तौर पर भलाई को उत्पन्न कर देता है परमेश्वर अपने लोगों के लिए। शत्रु की चाल को उसी के सर पर उल्टा देता है। क्यों? जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। एक वीडियो स्टेटस डाला था, अगर किसी ने सुना हो तो बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आज ऐसे खरे लोगों को ढूंढ रहा है जो शैतान को शर्मिंदा करे। परमेश्वर आज ऐसे खरे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसके वचन का पालन करने के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। उसके अभिषेक की रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो बहुत गंभीर रहे कि कोई भी बलिदान कर दे मेरी उपस्थिति के लिए, मेरा भी। और परमेश्वर इस प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है कि जो कभी भी खुदावंद को शर्मिंदा ना होने दे, चाहे कुछ मिले या ना मिले। ये बहुत गहरी बात है। दानियल ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। तमाम यहूदी इजरायली जो लोग उनके साथ थे, वो तो राजा के दूसरे भोजन को खाने लग गए, लेकिन दानियल ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। दानियल वो व्यक्ति नहीं बना जिसके ऊपर शैतान दोष लगा सके, या दानियल के बारे में शैतान यहोवा से बोल सके, देख ये तेरा दास है, देख इसने तो संसार के भोजन में अपना मुंह लगा लिया, कैसा दास है तेरा। दानियल ने शैतान को परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने का अवसर ही नहीं दिया। आज खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासी, ऐसे अभिषिक्त लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, अभिषिक्त विश्वासी के ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो कभी भी खुदावन को शर्मिंदा ना होने दे, चाहे कोई भी बलिदान करना पड़े। गहरी है, इस बात को समझना। खुदावन को नहीं मिल पा रहे हैं, चंद लोग थे ऐसे, गिने चुने लोग थे। क्योंकि आज बहुत बार मसीह लोग, विश्वासी लोग कई बार समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में हम जानते हैं, उन्होंने समझौता नहीं किया। एक और चीज ध्यान से समझना, अपराजिता सिस्टर के पास, मोनिका सिस्टर के पास, सोनिया सिस्टर के पास सिर्फ 4 लोगों की भीड़ है, और ये संसार में किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि आज के उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, समझना। परमेश्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सर्वोत्तम है। ये काम दानियेल ने किया था। 3 लोगों की सेवकाई, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 लोग थे, इन्होंने ऐसे काम किए, पूरा देश इनको जानने लगा। अगर हम लोग ये सोचें कि परमेश्वर हमारी बड़ी सेवकाई होगी तो हमें लोग जानेंगे, तो हमें पूरा वर्ल्ड जानेगा, तो ये थॉट हमें नहीं रखना। हमें ये रखना है कि परमेश्वर तो कितने भी लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा, चाहे ज्यादा लोगों के द्वारा, तू अपनी महिमा ले लेता है। तू बच्चे से अपनी महिमा ले लेता है, तू गधे से अपनी महिमा ले लेता है। हालेलुया। आज हम ये ना सोचें कि हमारे पास बड़ी कलीसिया नहीं थी तो संसार हमें नहीं जानता। दानियेल अकेला व्यक्ति था जिसने राजा के घुटने टिका दिए थे। पूरे देश ने जान लिया था कि दानियेल का परमेश्वर सामर्थी है। मूसा एक इकलौता एक ऐसा व्यक्ति था जो 30 लाख लोगों को, लगभग 30 लाख लोगों को शत्रु के खेमे से छुड़ा कर लेकर आया था। मूसा एक ऐसा इकलौता व्यक्ति था जो पूरे मिस्र के ऊपर भारी पड़ा था। मूसा एक इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने परमेश्वर सा ठहराया था। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यीशु एक ऐसा व्यक्ति था, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था
और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेले थे, लेकिन संसार ने जाना इनको। हालेलुया। उस समय की पीढ़ी ने ही नहीं, वरन अब तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी जानेंगे, जान रहे हैं। पतरस कौन था? यीशु कौन था? पौलुस कौन था? समझ पा रहे हैं? हालेलुया। एलिय्याह को देखो, समझौता नहीं किया। एलिय्याह के टाइम पर जो राजा था, मिनट में गर्दन काटने वाले लोग थे वो, खूंखार थे वो। उन्होंने परमेश्वर के नबियों को घात किया था, परमेश्वर की वेदियों को ढा दिया था। अब वो सिर्फ अकेले एक एलिय्याह की खोज में थे। अकेला एलिय्याह बचा था, क्योंकि एलिय्याह इस बात का गवाह था। एलिय्याह ने कहा था, हे यहोवा मेरी सुन, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, शत्रुओं ने तेरे नबियों को घात किया है, तेरी वेदियों को ढा दिया है। अब मैं ही अकेला रह गया हूँ, अब वो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान ले ले। मैं उनके हाथ नहीं मरना चाहता, मैं समझौता नहीं करना चाहता, इससे पहले तू मेरे प्राण ले ले। खुदा ने देखा कैसा है ये? चल तू चल, अभी रुक, बात करूंगा मैं तुझसे उस पहाड़ पर, आजा, मैं तुझे उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे किसी को खड़ा करना है। समझ पा रहे हो? उसके बाद एलीशा को परमेश्वर ने खड़ा किया, 2 व्यक्ति को और शायद खड़ा किया। एलिय्याह ने खुलेआम चेतावनी दी थी, राजा सुन, राजा के मुंह पर। जो कभी संसार से समझौता नहीं करते ना, वो सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं, ये उनकी पहचान होती है। जो कभी संसार से समझौता नहीं करते, वो सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना। और जो संसार से समझौता नहीं करते, मतलब संसार के साथ हाथ नहीं मिलाते ना लोग, वो कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। ध्यान से समझेंगे। एलिय्याह ने कह दिया था कि सुन राजा, करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले अपने बाल के पुजारियों को, वहीं मिलूंगा मैं। चेतावनी थी, चैलेंज था। एलिय्याह के पास कोई तलवार और भाला नहीं था। एलिय्याह एक बुजुर्ग इंसान था। समझ पा रहे हो? एलिय्याह के पास शायद एक लाठी थी और एलिय्याह के पास चादर थी। ऊँट की ऊँट ऊँट के रोम का चमड़े का फेंटा, पता नहीं बेल्ट ऐसी कुछ पहनता था वो शायद। एलिय्याह ने करमेल पर्वत पर इकट्ठे होने के बाद में 2 वेदियाँ बनाई गई वहाँ पर। पहली वेदी बनाई थी बाल के पुजारी ने अपना, ये सब बातें आप सब जानते हो, है ना? तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, मेन बात आती समझौते की। एलिय्याह की जगह अगर आप होते तो क्या करते? ये बहुत खतरनाक मोमेंट था, क्योंकि एलिय्याह को पता था अगर आग नहीं उतरी तो यही आग में भस्म कर देंगे। ये राजा जो लोग खड़े हैं सारे, क्योंकि एलिय्याह अकेला था, कोई सपोर्ट में था ही नहीं। एलिय्याह ने अकेला चेतावनी दी थी और वो अकेला ही घूम रहा था। अकेले ने ही उसने चेतावनी दी थी और एलिय्याह के सपोर्ट में एक भी व्यक्ति नहीं था। इज़राइली भी नहीं थे उसके सपोर्ट में, क्योंकि जो उसके सपोर्ट में होते तो वो मार दिए जाते। वो अकेला था। हालेलुया! लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमेशा यहोवा रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। आग के भट्टे में से खींच लेता है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? मेन चीज़ ये है कि 3 प्रकार की कैटेगरी के अंदर अपने आप को अगर हमें करेक्ट जाँचना है, चेक करना है, तो अभी से सोचें, क्या मैं परमेश्वर वो व्यक्ति हूँ, जो तेरे को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा? क्या मैं वो व्यक्ति हूँ, जो कभी संसार के साथ समझौता नहीं करेगा? अपने आप से एक सवाल करने हैं। अगर नहीं है तो बनना है, क्योंकि परमेश्वर ढूँढ रहा है। हर एक के ऊपर अपना आत्मा नहीं उड़ेल रहा है अभी वो। उसको कुछ ऐसे सीधे मन के लोग चाहिए, क्योंकि लिखा सीधे लोगों के ऊपर अपने भेद प्रकट करता है। कुछ लोग चाहिए जिनके ऊपर अपने गहरे भेदों को प्रकट करे, बताए, उड़ेले अपनी रूह को, अपने मस्से को, ताकि उनके द्वारा कलीसियाएँ और लोग तैयार हों, अगुवाई पाएँ। हालेलुया! ये बहुत गहरी बात है। ये हमारे लिए एक सवाल है। आज अगर हम ये सोच रहे हैं, देखो छोटा-सा उदाहरण,
जरा कुछ चीज़ समझिए। आज मैं आपको एक छोटी-सी बात कह रहा हूँ, आप अपनी कलीसिया के विषय में सावधानी बरतना। कोई कर रहा है, नहीं कर रहा, उनकी करनी वो जाने, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है। आप लोग जिस भी चर्च में जा रहे हो, कभी भी वहाँ पर आप बिना परमिशन के कोशिश करना, पुलपिट पर ना चढ़ें। अगर आप पुलपिट पर चढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर के लोगों को मालूम होना चाहिए, पास्टरों को मालूम होना चाहिए, उनकी परमिशन होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर लीडर हैं, वहाँ सेवा करते हैं, अगर उन्होंने आपको नियुक्त किया है किसी सेवा, किसी लीडरिंग करने के लिए, उस दौरान आपको जो ज़िम्मेदारी दी है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ चढ़ सकते हैं, या आपको अगर परमिशन मिली है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमिशन नहीं है, जहाँ पर प्रभु का दास खड़ा होकर प्रचार करता है, उस जगह पर आम व्यक्ति नहीं बैठ सकता। उस जगह पर आम व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। उस जगह पर आम व्यक्ति ऊट-पटांग हरकत नहीं कर सकता। पहली बात तो जा ही नहीं सकता। ना वहाँ से फ़ोटो लेनी है, ना सेल्फी लेनी है, ना फ़ोटो खिंचवानी ज़्यादा पोडियम के आगे। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। यहाँ की फ़ोटो अलग खिंचती है, वहाँ की फ़ोटो अलग होती है। समझने की कोशिश करना इस बात को। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा मन शुद्ध है, अरे मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, ध्यान से समझना, यहोवा कभी नहीं बदलता। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। वेदी पर जो है ऐसा कहा जाता है, जितना मैं समझ में आता है कि वेदी पर सिर्फ़ परमेश्वर के लोग कौन से? जो याजक के घराने हैं वो, लेवी घराना याजक के घराने वो, और दूसरा जिनको परमेश्वर ने अनॉइंटिंग करके अलग किया है। मान लो हमारा बड़ा चर्च है, अपराजिता सिस्टर, मोनिका सिस्टर, सोनिया सिस्टर, इन तीनों को हम अनॉइंट करेंगे, जब इनके लिए हम प्रेयर करेंगे या जब इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, आपको यहाँ-यहाँ काम करना है, आपको इस एरिया में आ सकते हो, आपको ये काम करना है, तब ये उस एरिया में आ सकते हैं। इस बात को हमने सीखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाना है, हर कोई नहीं जाना चाहिए। ये आपकी गंभीर, अगर आप उस अभिषेक की केयर करोगे ना, तो इसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। कोई चाहे कुछ भी समझ रहा है, समझने दो। कोई सोच रहा है ओवर स्पिरिचुअल है, हाँ भाई, पागल ही समझ लो, कोई नहीं, समझ रहे हो? इस बात के विषय में हो सकता है अगर आप किसी को सिखावट दे रहे हो, तो शायद सामने वाला बुरा मान जाए। अगर सामने वाला बुरा मान रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर वो खतरनाक अभिषेक है, जिसकी बातों को हर कोई एट द टाइम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस बात को समझना। हालेलुया! क्योंकि जब खतरनाक अभिषेक परमेश्वर की ओर से किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, तो उसकी हर एक बात को हर कोई झटपट नहीं अपनाता। हर कोई नहीं अपना सकता, क्योंकि उसमें बलिदान होता है, वो सैक्रिफाइस होता है। उसके अंदर उस बात, उस आज्ञा में मैं को मार दिया जाता है। हालेलुया! लेकिन वो आज्ञा इतनी पावरफुल होती है, जब उसको पालन कर लिया, तो कोई दुनिया की ताकत ब्लेस होने से, बढ़ने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया! अब ये आपको किसी के ऊपर उँगली नहीं उठानी है, दोष नहीं लगाना, बुराई नहीं करनी, कमी नहीं निकालनी कि उस पास्टर, ये चर्च, वो चर्च। आप अपने विषय में ध्यान रखें। अगर आपको सामने वाले के विषय में लगता है, अगर आप उसको समझा सकते हैं, अगुवाई होती है तो आप उसको समझाएँ, नम्रता, दीनता से, बिना बहस करे, बता के छोड़ दें। मानना ना मानना उसकी करनी, वो जाने। आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो हो सकता है लोग आपके विरोधी हों। आप दुष्ट को अवसर मत देना, क्योंकि हर किसी के विचार, हर किसी की बुद्धि अलग है। लोग 10 बातें लाकर आपका मुँह बंद करा सकते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो तुरंत सुनकर एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो तुरंत सुनकर अपनी गलती को मानते हैं। समझ पा रहे हो? आप अगर पुलपिट पर खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे हो, आप एक आम विश्वासी हो, आप नहीं आ सकते। ध्यान से समझना, अगर कोई बोलता है भाई परमेश्वर की पुलपिट है, परमेश्वर की वेदी तो हम हैं, तो परमेश्वर की वेदी है, इसका मतलब तो फिर नंगे घूमो फिर। तुम परमेश्वर की उपस्थिति की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जहाँ कहीं भी जो कोई भी आ रहा है, जो कोई भी चढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहे हो, सो मेनी थिंग्स टीचर्स, समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर मनों को जानता है, तो फिर नंगे घूमो, फिर मनों को जानता है, तुम क्या करो, तुम पहन लो कुछ भी ऊट-पटांग कपड़े। कहते हैं कि पर्दा फट गया, अब क्या करना, हमारा तो परमेश्वर से मिलन हो गया। अरे मिलन का मतलब, एक ध्यान से समझना इस गहरी बात को, शैतान ने परमेश्वर की पूरी ट्रू कॉपी करी है। अगर आप, उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाएँ, किसी मंदिर में जाएँ, वहाँ के याजक अलग होते हैं,
उनका एक अलग अलग दायरा होता है। उनकी उस वेदी के पास कोई घुस नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर के पवित्र पुलपिट के ऊपर जहाँ से परमेश्वर का एक अभिषिक्त प्रीच करता है, उसकी रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं हो रही है। जब मैं प्रभु को नहीं जाना, जब मैं मंदिर जाता था ना, प्रसाद चढ़ाने के लिए एक अलग से याजक होता था। याजक बिल्कुल मूर्ति के बगल में ही होता था और वहाँ पर एक घेरा बना रहता था, वहाँ पर हर कोई एंटर नहीं कर सकता। प्रसाद भी हर कोई नहीं चढ़ा सकता। हम जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो दूर ही रहते थे। आज भी अगर आप यूट्यूब पे भी चेक करोगे कितने मंदिरों के विषय में, तो जो पंडित होता है या जो कोई मौलवी होता है, कोई भी व्यक्ति है जो अपने उसका जो प्रीचर है, प्रीस्ट कह लो, तो वो अपनी मंदिर के मूर्ति उस ईश्वर जिस ईश्वर को मानता है उसके निकट रहता है बिल्कुल। और अपने उस दायरे में किसी अन्य जाति को, किसी विश्वासी को नहीं आने दे सकता। प्रसाद चढ़ाना है, ला मेरे हाथ में दे, मैं चढ़ाऊँगा, मूर्ति के टच करके ले भाई प्रसाद चढ़ा दी, जाओ, खुश रहो। यही होता है। ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो अपने ईश्वर की, बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन अबाउट जीसस क्राइस्ट। हम जीसस यीशु मसीह की उपस्थिति, उसकी कलीसिया के विषय में, हम इस बात को हमारे कलीसिया के विषय में हम जाँच-पड़ताल चेक नहीं कर रहे कि इस चीज़ के विषय में कहीं हम गलत तो नहीं हैं। हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम जान नहीं रहे, हम चढ़ रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट, मन शुद्ध है, अच्छा मन शुद्ध है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जो कहते हैं मन शुद्ध है। उज्जा नाम का शायद एक व्यक्ति था, जिसने वाचा के संदूक को गिरने से बचाया था। उसका मन भी शुद्ध था, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा है, कोई नहीं छुएगा इसको। सोच कर देखो, परमेश्वर की आज्ञा पालन जो है ना, वो आपके मन के शुद्ध और अशुद्ध पर डिपेंड नहीं करती है। पवित्रता भी परमेश्वर तब स्वीकार करेगा, वो जब दायरे में होकर की जाए। आज्ञा पालन भी दायरे में होकर किया जाए। हालेलुया! ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत डीप मैसेज है। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी में डिलिवरेंस नहीं था, क्योंकि उस उपस्थिति को हल्के में जाना। हालेलुया! आप लोगों को भी मीटिंग में बीच में बोलने से क्यों मना किया जाता है? भले ही अभी ऐसा स्पेशल कोई पुलपिट नहीं था, आप कोई कलीसिया में खड़े नहीं थे, लेकिन हम इस मीटिंग के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और हम सुनते-सुनाते हैं। समझ पा रहे हो? उस व्यक्ति ने यहोवा के वाचा के संदूक को गिरने से बचाने के लिए उसके ऊपर सिर्फ़ अपना एक हाथ लगाया था, कि ये गिरने ना पाए। ऐसे उसके ऊपर हाथ लगाया, इतने में वो भस्म हो गया, मर गया वो। दाऊद सोच रहा, प्रभु ये क्या हो गया? एक तो वो तेरे संदूक की हेल्प कर रहा है। अच्छा, हेल्प कर रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हाथ लगाएगा। मेरी आज्ञा है, लिखी है, देख, चेक कर। मेरी आज्ञा है, इसको कोई छूना नहीं है। छूने वाले सिर्फ़ लेवी लोग होंगे जिनको मैंने ठहराया है। इसको तुम इसके ऊपर रखकर लेकर आ रहे हो, उसको कंधे पर उठाया जाता है। तुमने वहाँ भी आज्ञा तोड़ दी है और तुमने इसको छूकर भी आज्ञा तोड़ दी है और तुम बोल रहे प्रभु वो भला कर रहा था। भले ही उसका मन शुद्ध था, लेकिन आज्ञा मेरी पहले ही टूट चुकी थी। परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन के शुद्ध और अशुद्धिकरण के कारण हम अशुद्ध और अशुद्धि विचारधारा से हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी आज्ञा खड़ी है तो खड़ी है। हालेलुया! यीशु भी यहोवा और उसकी भेंट के बीच में नहीं आया। यीशु ने कह दिया कोढ़ी को शुद्ध करने के बाद, जा, जो चढ़ावा यहोवा ने ठहराया, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसको चढ़ा। नहीं आया वो बीच में। उसने खुद कहा था मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया! समझ पा रहे हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार एक विश्वासी चीज़ के विषय में फँस जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसको नहीं समझ में आती है। कि मेरी लाइफ़ में डिलिवरेंस कौन क्यों नहीं है, छुटकारा क्यों नहीं है? हालाँकि कई बार वो परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में जान पड़ते हैं। कोशिश करो, आप कोई परमेश्वर का दास है, आप उसके सामने आमने-सामने चेयर पे आमने मुँह के सामने ना बैठो। जब तक वो परमिशन ना दे, जब तक वो ना कहे बैठो ऊपर आ जाओ, तब तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे वो किसी की रिस्पेक्ट करे नहीं करे, चाहे आप आपसे भी पुराने लोग उस चर्च में उस प्रभु के दास की रिस्पेक्ट कर रहे नहीं कर रहे। आपको उनके समान नहीं करना है, अगर आपको अभिषेक चाहिए तो। आपको वो मस्सा और परमेश्वर का बड़ा ग्रेस, परमेश्वर की बड़ी दया और भरपूरी को देखना चाहते हो, तो आपको दूसरे के समान नहीं करना है। चाहे ये बात आपको आपके चर्च में किसी को सिखाई जा रही, नहीं सिखाई जा रही, लेकिन यहाँ से तो बताई गई है ना। परफेक्ट हम भी नहीं, ये बातें हमने सीखी हैं। समझ पा रहे हो? अभी लास्ट टाइम जब हम हमारे चर्च में गए,
प्रभु के दास को जब मैंने एनवलप दिया, उनको ब्लेस किया परमेश्वर की दया से, घुटनों के बल आकर वो चेयर पे बैठे हुए थे। घुटनों के बल आकर उनके हाथ में वो एनवलप रखा। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे पास्टर के पास जाने की विषय में। कोई कर रहा है, नहीं कर रहा। आपके पास्टर के सामने लोग ठट्ठा कर रहे हैं, ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं, उल्टी-सीधी आवाज़ें निकाल रहे हैं। आपको उनका हिस्सा नहीं बनना है, दूरी बना लो। लोग आपके पास्टर के साथ एक दोस्त का व्यवहार कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। आपको इतना घुलना-मिलना नहीं है अगर आपको अभिषेक चाहिए तो। आपके चर्च के लोग आपके पास्टर के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हैं, आपको नहीं करना है, भले ही आप उनसे बड़े हो या आप नए हो या पुराने हो। आप नहीं कर सकते, ये परमिशन नहीं है। डैनियल को नॉलेज थी। डैनियल ने कहा, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो ही आप बाँधकर बड़े-बड़े काम करेंगे। डैनियल को नॉलेज थी कि वो राजा के सामने जो रखा हुआ वो भोज, जो राजा ने दिया है, वो मुझे नहीं खाना। उसको ज्ञान था, तभी उसने बड़े काम किए और उसका सर पूरे उस देश में, राज्य में ऊँचा हुआ। खुदावन उसके शत्रु का शत्रु बन गया, उसके बैरियों का बैरी बन गया। जिन्होंने डैनियल को शेरों की मान में डलवाया था, उन्हीं को शेरों ने खा लिया। जिन्होंने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला था, वही डालते-डालते भस्म हो गए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आज तक नहीं है। जो खरे हैं, यहोवा उनकी संभाल करता है। हालेलुया! इम्पोर्टेंट चीज़ है। परमेश्वर की उपस्थिति को हम हल्के में ना लें। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूँढ रहा है, जो उसकी उपस्थिति के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार है। आप बेइज़्ज़ती सहने के लिए तैयार हो, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। आप दुःख उठाने के लिए तैयार हो, आप आँसू बहाने के लिए तैयार हो, आप सताव में होने के लिए तैयार हो। नबी लोग रहे थे, बेइज़्ज़तियाँ सही, सताव हुआ, उँगलियाँ उठाई गई, निंदाएँ हुई उनकी, विरोध किए गए, उनके विषय में चुगलियाँ हुई, उनके विरोध में प्लानिंग बनी। दानियेल को देख लो, साफ हमारे पास उदाहरण है, यूसुफ को देख लो। लेकिन जब खुदावन खड़ा होता है ना, तो ऐसे खड़ा होता है यहोवा अपने बालकों के साथ, प्यारे बच्चों के साथ। संसार देखता है और उनको, उन शत्रु को शर्मिंदगी महसूस होती है, आपकी ऊँचाइयों को देखकर। आप किसी से बदला नहीं ले रहे हो, लेकिन आपकी कामयाबी लोगों के लिए शर्मिंदगी बन जाती है। लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार ये बंदा कितना सही था यार, मैंने इसका बहुत मज़ाक उड़ाया, आज ये ऊँचे लेवल पर पहुँच गया। आज मुझे इसी की ज़रूरत पड़ रही है। क्या हुआ था यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के साथ? समझ रहे हो? क्या हुआ था दानियेल और उस राजा के साथ? जिस राजा ने दानियेल को शेरों की मार में डलवा दिया, उसी दानियेल की ज़रूरत पड़ी राजा को। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। तो प्लीज़ इन बातों को याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूँढ रहा है जो कभी भी यहोवा को शर्मिंदा ना होने दें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूँढ रहा है जो शैतान को शर्मिंदा करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूँढ रहा है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को और शैतान को परमेश्वर पे उँगली उठाने का अवसर ना दें। अगर हम तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ, देखिए मुझे बहुत प्यारा लगता है। होली स्पिरिट। पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय की 11वीं आयत। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जवानी का वर्ड क्यों आया है? तुच्छ समझने को लेकर। ये बहुत सारे मतलब है। नए नियम का वचन पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में, क्या है? बोलो पवित्रता में। बोलो पवित्रता में मैं विश्वासियों के लिए आदर्श बनूं। आमीन। और जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और उस भविष्यवाणी के द्वारा जो प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, चिंता कर, ढीले में मत रह, ढीला मत पड़, चिंता कर उस वरदान की। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, जो सिखा रहे उसमें खुद भी स्थिर रहे।
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हमें कितनी प्यारी आयत है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के वचन के लिए जो प्रभु ने सिखाया है। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु को मिले। आमीन। मैंने तो बहुत सीखा भैया, मुझे आनंद आ गया आज तो। परमेश्वर बहुत अच्छा वचन सिखाया हमें। आप लोगों ने सीखा? जाग रहे हैं आप? आपको मनुष्य का समान नहीं बनना है। क्या बनाते यार इसको? एक मिनट। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो। शायद ये यूट्यूब पे पूरा चल नहीं पाया था, पता नहीं स्टॉप हो गया अपने आप बीच में। दोस्त को आग लग रही थी। कोई नहीं, प्रभु की मर्जी है तो उसको हम फेसबुक से डाउनलोड करके अपलोड करेंगे दोबारा से। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं जो बातें आपने हमें सिखाई उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इन सब बातों में मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप मुझे भी खरा बनाए, मुझे भी सिखाए अपनी रूह के द्वारा। इन सब बालकों को सिखाए, इन सभी को, हम सभी को ब्लेस करें। किसी को भी किसी बली वस्तु की कभी कोई घटी होने पर, कोई दुख, कोई विपत्ति किसी के डेरे नहीं कटने, किसी की कोई ब्लेसिंग ना रोके, शैतान का सर कुचला जाए, आपका राज्य बढ़े और आप ही का नाम महिमा पाए। आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभाला के भी संभालेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विस्तार। सभी के पाप क्षमा और बंधन टूटे, हर एक कमियां, घटिया, तकलीफें, बीमारियां, परेशानी इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो। कोई दुख, कोई विपत्ति इनके डेरे के निकट ना ले पाए। अगर कोई किसी तकलीफ, परेशानी, बीमारी, परेशानी में थे, तेरे नाम से वो चंगे हो, उनके पाप क्षमा और बंधन टूटे, तेरी आग उतरे, सारा किया तेरा बेसर हो, जादू टोने, तंत्र मंत्र विद्या से आजादी मिले। कोई दुख, कोई विपत्ति किसी के डेरे के निकट ना ले पाए। सब कुछ से रहे। अब तक आपने इन सभी को, हम सभी को संभालेंगे भी संभालेंगे। हर एक आशीष बरकत को धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी अपने बीजों को बोना चाहता है, खुशी आनंद हर्ष के साथ अपने बीजों को बो सकते हैं इस सेवकाई के अंदर। जो कोई भी अपने किसी भी चर्च में जाता है, जहाँ कहीं 10 पैसे अपने देते हैं, तो आप जहाँ पर देते हैं वहीं पर अपने अपने 10 पैसे दे। हम सभी को संभाल के रखे। इस वचन के अनुसार आप लोगों को, हम लोगों को काम करने की कोशिश करना है। हाँ, आप लोग हमारे लिए प्रेयर करें। सभी लोग अपने माइकों को चालू करें। 3 से 4 मिनट के लिए मेरे लिए, वाइफ के लिए प्रेयर करें कि राइट टाइम पर नॉर्मल, सेफ और पेनलेस डिलीवरी हो, और सही स्थान पर हो, सही लोगों के मध्य में हो, सही जगह पर हो, और नॉर्मल डिलीवरी हो, और राइट टाइम पर हो। ये भी बोलना प्रभु, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, और राइट लोगों के बीच में हो। परमेश्वर और दूतों को खड़ा करे, डिवाइन हेल्पर्स खड़े करे, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, बुद्धि ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सभी लोग अपने माइकों को चालू करके एक मन एक आत्मा की प्रार्थना करना शुरू करें। धन्यवाद। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां पर ईमानदार, वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।